दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, आज जो कि नेपाल में है, तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। बचपन में ही उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी माता माया कोलियान राजकुमारी थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शुद्धोधन की दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनके पुत्र या तो एक महान ऋषि बनेंगे या बुद्ध। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाए रखा और उनका पालन पोषण अत्यधिक विलासिता में किया। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े। बाहरी दुनिया से आकृष्ट नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मण द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। बुद्ध गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत कठोर हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यवस्थित होकर उन्होंने अपना धन्य धान्य जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिए और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी, मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद ही उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ दिन और साथियों के साथ अधिक घोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक दिन गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि यही वह क्षण था जब वो सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वहन यानी बोध प्राप्ति हुई और वे 35 साल की आयु में बुद्ध बन गए। मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध का जीवन परिचय मोक्ष की खोज और उनके जीवन के महत्वपूर्ण एवं चमत्कार घटनाक्रमों में से एक था। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोजा। बुद्ध ने 4 आश्रमों की प्राप्ति किया, जिसमें समाधि और संन्यास से लेकर मोक्ष प्राप्त किया।
उन्होंने बोध गया क्षेत्र में अत्यंत उच्च समाधि की प्राप्ति की, जिसे वे बोध तत्व की प्राप्ति कहते हैं। इस अनुभव के बाद उन्होंने समस्त संसार में दुख के कारणों का समाधान खोजने का निश्चय किया। बुद्ध का मोक्ष की खोज उनके अंततः गहन ध्यान के माध्यम से हुआ, जिसमें उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त का मार्ग खोजा। इस मार्ग में वे अंततः उन्नति और समाधि की स्थिति में पहुँचे, जिसे वे मोक्ष कहते हैं। बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपनी बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्राह्मण जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था।